हम गैसों के अध्याय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी गैसों को विस्तार से पढ़ने की यात्रा का दूसरा चरण है। पहले चरण में गैस के नियमों का परिचय कराया गया था, जैसे कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और प्रेशर का नियम। बॉयल का नियम, जैसा कि आप जानते हैं, पी का अनुपात 1/v के बराबर है। चार्ल्स का नियम वी का अनुपात टी के बराबर है। फिर प्रेशर का नियम यानी पी का अनुपात टी के बराबर है। लेकिन इन तीनों नियमों का अध्ययन करते समय, जैसा कि न्यूटन के गति के नियमों के मामले में होता है, हमारे पास एक सामान्य धारणा होती है कि द्रव्यमान को पूरे समय स्थिर माना जाता है। न्यूटोनियन यांत्रिकी में पहली शर्त यह है कि द्रव्यमान परिवर्तनीय नहीं होता। इसी तरह यहाँ भी जब आप इन नियमों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली और मुख्य शर्त यह है कि गैस की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप नियम की जांच कर रहे हैं या नियम की वैधता देख रहे हैं, तो आपको मात्रा को स्थिर मानना होगा। यह इन सभी के लिए सामान्य शर्त है। फिर इन तीनों पैरामीटरों पी, वी और टी में से इन तीनों नियमों में से किसी एक को स्थिर रखा जाता है। उदाहरण के लिए बॉयल का नियम में टी को स्थिर माना जाता है। आप देखेंगे कि यह समतापी प्रक्रिया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लागू होता है। चार्ल्स का नियम तब लागू होता है जब दाब स्थिर हो, यानी यह नियम समदाबी प्रक्रिया आइसोबैरिक प्रोसेस पर लागू होता है। इसी तरह आयतन स्थिर होने का मतलब है समायातन प्रक्रिया आइसोकोरिक प्रोसेस। जब ये तीनों नियम मिलते हैं तो हमें गैस समीकरण मिलता है PV8nRT। फिर आप एवोगैड्रो के सिद्धांत को भी जानते हैं कि समान तापमान और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो इस समय इन सभी नियमों की पुनरावृत्ति करने का मूल उद्देश्य बस इतना है कि यह बहुत रोचक है। हम इन सभी नियमों को गतिज सिद्धांत किनेटिक थ्योरी की मदद से व्युत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब है कि गतिज सिद्धांत कुछ हद तक उन्नत भी है, लेकिन साथ ही यह इस स्थिति में भी है कि वह सभी मूलभूत नियमों को व्युत्पन्न कर सकता है जिनसे हम पहले से परिचित हैं। साथ ही यह श्रेष्ठ भी है क्योंकि यह पूर्ण शून्य एब्सोल्यूट जीरो को परिभाषित कर सकता है। गतिज सिद्धांत पूर्ण शून्य को सुंदर तरीके से परिभाषित करता है कि यह वह तापमान है जिस पर स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अब औसत मुक्त पथ मीन फ्री पाथ की एक और संकल्पना। औसत मुक्त पथ, मुक्त पथ लैम्ब्डा, ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा। अणु यादृच्छिक रूप से चलते हैं और टकराते हैं। दो टक्करों के बीच जो दूरी तय की जाती है उसे मुक्त पथ कहा जाता है। लेकिन हर बार टक्कर समान दूरी के बाद नहीं होती है। दो लगातार टक्करों के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है, इसलिए मुक्त पथ भी परिवर्तनीय होगा। अगर हम सभी ऐसे मुक्त पथों का औसत लें, तभी हमें औसत मुक्त पथ मीन फ्री पाथ की संख्या मिलेगी। इसलिए कभी भी मुक्त पथ को औसत मुक्त पथ के साथ भ्रमित न करें, जैसे औसत वेग और वेग में अंतर होता है। औसत मुक्त पथ को 1/पाई वर्गमूल 2d वर्ग n के बराबर निकाला जा सकता है। यहाँ d घनत्व डेंसिटी नहीं है। ध्यान रखें, d अणु का व्यास डायमीटर है। यहाँ दिया गया है अणु का व्यास। अणुओं की संख्या को आयतन से विभाजित किया जाता है, जिसे आप छोटा n कहते हैं। यह संख्या घनत्व नंबर डेंसिटी है। यदि आप n को कुल संख्या को आयतन से विभाजित करके मानते हैं, तो आपको छोटा n मिलेगा। यह प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है, या आप कह सकते हैं कि यह अणुओं की संख्या घनत्व है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह दिया गया है कि √2 का गुणांक केवल इसलिए आया है
क्योंकि अणुओं के पास विभिन्न अक्षों के साथ गति करने की संभावना होती है। यदि आप समीकरण में पीवी को एनकेटी के बराबर रखते हैं और साथ ही एन को पीवी के टी के बराबर रखते हैं, तो यह दर्शाता है कि दोनों समीकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही भौतिक सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। एन अणुओं की संख्या है। यदि आप इस संबंध में वहां मान रखते हैं, तो आपको यह महत्वपूर्ण परिणाम मिलता है कि औसत मुक्त पथ मीन फ्री पाथ हमेशा तापमान बढ़ने के साथ बढ़ेगा। औसत मुक्त पथ मीन फ्री पाथ हमेशा दबाव बढ़ने के साथ घटेगा, और आप जानते हैं कि जब आप पृथ्वी की सतह के पास होते हैं तो दबाव अधिक होता है। दबाव अधिक होने का मतलब है कि औसत मुक्त पथ बहुत छोटा होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं दबाव कम होता जाता है। इसका मतलब है कि वहां औसत मुक्त पथ बढ़ता जाता है। यह किलोमीटर तक भी जा सकता है, जबकि पृथ्वी की सतह के पास यह मिलीमीटर के स्तर का या उससे भी कम होता है। तो आपको याद रखना है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ लैम्ब्डा एल बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के साथ भी लैम्ब्डा लो बढ़ेगा। लेकिन साथ ही दबाव बढ़ने के साथ आप कहेंगे कि औसत मुक्त पथ घटता है।